तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक सुप्रीम लॉ होता है किसी भी लैंड का, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि एक तो पूरे इंडिया जो एक कंट्री है, एक स्टेट है, कैसे गवर्न होती है, सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट दी हुई है उसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे सुप्रीम लॉ है, ठीक है। लॉज कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन किसको गवर्न करेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे होगी, सब चीज़ें उसमें दी हुई है, ठीक है। अब ये सब तो उसमें दिया हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट दी हुई है कि एक इंसान की ये फंडामेंटल राइट हो सकती है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगी तो अब वही ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करेगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर होगी, क्या रेमेडीज़ होगी, ये सब चीज़ें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि पुलिस वाले हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, कि वो हमको किसी भी खूनी से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, क्या उनके पास क्या पावर्स होंगी, क्या चीज़ें होंगी उनके पास, तो ये सब कौन बताएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताएगा हमको, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। एक एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है क्या? तो देख लो, बाद में डिस्कस करेंगे ये चीज़ अपन, ठीक है, कि मतलब नॉर्मल लॉ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, देखेंगे। वैसे तो लॉ तो है ही। अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करेगी, समझ रहे हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है लेज डाउन प्रिंसिपल लाइक सेपरेशन ऑफ पावर एंड द रूल ऑफ लॉ। आप समझ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बीच का जो रिलेशन है। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो उसने बताया। अब आप लेजिस्लेचर को समझो, उसने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? वो इम्प्लीमेंट करने का काम कर देगा। Administrative law is also instrumental in enhancing the development of constitutional values such as rule of law and democracy। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ, मतलब वैसे दिया नहीं हुआ, लेकिन इंटरप्रेट कर करके ये सब चीज़ें आ गई। रूल ऑफ लॉ दिया हुआ है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो हुआ है। अब उसको इम्प्लीमेंट, बार बार मैं इम्प्लीमेंट नहीं बोल रहा, उसको इन्हेंस करने का काम, उसको डेवलप करने का काम कर कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो कर रही है सब काम। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो दोनों एक कॉमन ग्राउंड शेयर करते हैं। कौन सा कॉमन ग्राउंड शेयर करते हैं? वो कि उन दोनों का एक ग्राउंड है कि एक जो इंडिविजुअल है उसको हम जस्टिस दिला सके कैसे भी। समझ रहे हो आप? दोनों ये एक ही सेम काम, सेम मिशन जो है वो दोनों चीज़ शेयर करते हैं। अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो कई सारी बातों के बारे में डील करता है, लेकिन फिर भी अगर अपन देखें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में वो बात करता है, तीनों के बारे में बात करता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस के बारे में बात करता है वो, ठीक है। ये रिलेशन है या डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस तो है ही। तो आप सोचो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी एक्ट के कोई भी प्रोविज़न होते, अब कोई भी एक्ट निकला कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो निकला है यार। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे भी करके आप इम्प्लीमेंट करवा सकते थे क्या? नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं पर भी, समझ रहे हो आप? तो ये था रिलेशन, ठीक है। रिलेशन मोटा मोटा क्या ही हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न ये इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। तो ये था रिलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, तब तक थैंक यू वेरी मच।